On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों लंदन में हैं। जयशंकर की ये यात्रा कई वजहों से चर्चा में है। खालिस्तानियों का प्रदर्शन हो या जयशंकर का एक बयान जिसने पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मचा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को लंदन में कश्मीर के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि जिस दिन हमें पाकिस्तानी कब्जे वाले हिस्से वापस मिल जाएंगे, उस दिन कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। दरअसल एस जयशंकर 4 से 9 मार्च तक ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर हैं। वे 5 मार्च को लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक के कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। एस जयशंकर से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर जवाब देते हुए जयशंकर ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job. कश्मीर में हमने अधिकांश मुद्दों को हल करने की दिशा में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक कदम था। फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। चुनाव कराना, जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ, तीसरा कदम था। हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो अवैध रूप से पाकिस्तानी कब्जे में है। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन, when that's done, I assure you, Kashmir solved. वही जयशंकर के इस बयान पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, एब्सोल्युटली जो उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताई इंपॉर्टेंस 370 और पीओके की बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एब्सोल्युटली इन ऑर्डर कह रहे हैं कि ये वाकई में हुआ कि क्या प्रायोरिटी इनकी थी। उन्होंने बिल्कुल जिक्र कर दिया, 370 की बात करी और उन्होंने फिर पीओके की बात करी, पीओके को वापस लेने की बात आ रही है। तो अपनी उन्होंने देश की प्रायोरिटी को एज अ फॉरेन पॉलिसी हेड, एज अ फॉरेन अफेयर्स हेड, उन्होंने बिल्कुल ठीक गिना दिया है। और मैं ये बात मैं मानता हूं कि ये चीजें हैं, ये पहले क्लैरिफाई नहीं होती थी। पहले इतना क्लियरली कोई बात नहीं करता था, घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके बात करते थे। जनता कंफ्यूज रहती थी, मीडिया कंफ्यूज रहती थी, सब कंफ्यूज रहते थे। अब एब्सोल्युटली क्लियर है जो उन्होंने बोला, एब्सोल्युटली क्लियर है। 370 इज अ टॉप प्रायोरिटी और बाकी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में उन्होंने बता दिए। तो मेरे को लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। कहाँ डाउट है? क्या मतलब आपको ये वो कितना अहम जो है, अगर हम समझना चाहें उसे? देखिए, पीओके उन्होंने कहा कि हमको अब हमारे को लेना है। पीओके की बात की उन्होंने। जो पीओके की बात कर रहे हैं तो वो सारा का सारा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया कश्मीर एरिया में सब आ जाता है, वो पीओके है। तो अब ये पीओके को एक एक काउंट गिन के थोड़ी बताएंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ कश्मीर, वो उसको उन्होंने बताया। तो वो एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं कि हम कब लेंगे। अब देखिए, कब लेंगे, कैसे लेंगे, किसके द्वारा, क्या टैक्टिक्स या क्या रहेगी हमारी नीति, उसको कोई बयान करने की जरूरत नहीं है मीडिया में। वो हमारे आप जो चाल चलोगे, आप पहले से क्यों बतला दो क्या चाल चलेंगे, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, वो दूसरी बात है। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये काम थोड़ी है कि हम फलाने मंथ में ये करेंगे और ये करेंगे। किस तरीके से करते हैं, हम कोर्सिव मेथड्स लगाते हैं या डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की बात होगी या डिप्लोमेटिक की बात होगी, डायलॉग से होगा, कैसे भी होगा। तो लेकिन पीओके अगर हम डिफेंस चाहे तो कितना अहम जो है, ये मुद्दा तो है ही अहम, पीओके को लाना, इसको थोड़ा सा आपसे थोड़ा समझना चाहिए। नहीं, पर क्या कौन सा एक्शन समझने की बात है? पीओके को लाने का मतलब मैं तो बता रहा हूं है। नहीं, क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? क्लियर नहीं है। एब्सोल्युटली, आई वांट टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू आस्क। क्या लाना है? क्या पीओके के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि पीओके अगर डिफेंस एंगल से हम आपके एनालिसिस की बात करें। हाँ, तो जब देखिए, जब पीओके की बात होगी तो पीओके की बात उस एंगल में बड़ी चीजें आएंगी।
चाइना ने बहुत सारा एरिया पीओके में ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके थ्रू से अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलाया हुआ है। क्या भारत उसको किस एंगल से देखेगा, उसको कैसे लेगा, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, मद्देनजर रखते हुए जो करंट रिलेशनशिप जो चाइना के साथ अब फैलसूफी दिखाने के कगार पे हैं, जो अब थोड़ा शांतिपूर्ण वातावरण बन रहा है, उसको देखकर भारत के क्या नीति रहेगी इस पीओके को लेके। फिर गिलगित बल्तिस्तान की बात आएगी, वो उसमें कैसे होगा। और गिलगित बल्तिस्तान की जब बात आती है तो उसको हमारे को पहले उसकी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए कि उसके हाथ में कैसे गया पाकिस्तान के, क्या हुआ, ब्रिटिश रोल क्या था, ब्रिटिश आर्मी का क्या रोल था इसके अंदर। ये सारा का सारा एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके हाथ से हमारा गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा हुंजा वैली वगैरह ये सारे हमारे हाथ से गए। क्यों हुआ और उस समय हमारी सरकारी नीति में क्या कमी थी, क्यों थी, तो हम ये सब बात क्या नीति कमी थी कह के चुप हो जाते हैं। अरे क्यों थी, किसने क्या किया, और ये सारा का सारा अब एक स्टूडेंट, एक यूथ, एक सिटीजन ऑफ इंडिया जानना चाहता है कि क्यों हुआ ये, क्या कौन इसका जिम्मेवार था, उनकी थिंकिंग क्या थी। तो ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। पर इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने जो दायरे में जो जितना उन्होंने बताना था वो बताया है। लेकिन सर गिलगित और बल्तिस्तान जो कांग्रेस है वो इस पर राजनीति हो रही है, वो कह रहे हैं कि उसकी तो बात ही नहीं करते। तो देखिए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर वो चुपचाप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सारा आता है, इसको अलग अलग करके नहीं बोलना पड़ेगा कि ये भी है सारा कुछ है। फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर ये बताएं कि नेहरू जी ने और माउंटबेटन का क्या किया, पर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने क्या बोला, फिर वो मेजर जो अंग्रेज मेजर बैठाया हुआ था उसने क्या किया, हमें जो कर्नल था, मेजर थापा थे इंडियन आर्मी के, वो जो लड़ रहे थे उनको मदद क्यों नहीं दी, क्या हुआ, ये सारे की सारी फिर लोग कहेंगे कि गड़े मुर्दे खा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें अंडरस्टूड है कि ये सब कुछ हुआ, वो सारी बताने की बात आएगी, वो तो हिस्ट्री, एक मिलिट्री हिस्ट्री की बात शुरू हो जाएगी। पर ये बात आपको बता दें कि गवर्नमेंट को ये सारे शहर गिनाने की जरूरत नहीं होती, ये मतलब बिल्कुल क्लियर है। गिलगित, हुंजा, बल्तिस्तान ये सारे के सारे अपने आप आ जाते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होती है। एक अन्य सवाल पूछना चाहेंगे, EM जयशंकर जो है वो यूके में है और वहां पर उनकी सुरक्षा में एक चूक का मामला सामने आया है, जहां पर खालिस्तानी समर्थक के नारेबाजी और प्रदर्शन का भी जो है जिक्र एक वायरल वीडियो में किया जा रहा है। तो इसे एक इंटरनेशनली और खासकर डिफेंस एंगल से आप कैसे देखते हैं? इस तरह की चूक जो है वो जाहिर है कि एक चिंता का सवाल भी। देखिए, चूक की बात जब करते हैं सिक्योरिटी, तो किसके द्वारा चूक हुई ये क्लियर होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं, वो एक पे बैठे अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट कंट्री, उनका काम था। चूक हुई है। और दूसरी बात है, प्रदर्शनकारी हो रहे हैं, खालिस्तानी कैसे वहां नारा लगा सकते हैं। मैं मानता हूं कि इंडियन ने फ्लैग दिखाया, बच्चे फ्लैग जरूर दिखा रहे होंगे, वहां पे भारत फ्लैग दिखा रहे होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, जो भी होगा, पर जो एक खालिस्तानी आया कैसे आया, इसको चूक आप मान के चलिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की चूक ही नहीं है। कुछ एंगल से ये लगता है कि वहां पे उनकी सहानुभूति भी बहुत काफी हद तक पहुंची है